15 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए, लोकेशन खाली करनी है, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी रो जल्दी। वो देखा बॉलीवुड वाइब्स। इंडियन मैच मेकिंग की तो फिर बुराई कर सकते हैं भाई, बॉलीवुड वाइफ्स की कैसे करवा दोगे मुझसे? आपको तो मारनी आती है ना लोगों की, तो आप कहीं से भी मार लोगे। मार नहीं आनी चाहिए, वो बाकी तरीके ढूंढ लेते हैं। मेन बात ये है। डोंट यू थिंक कि ओटीटी इवेंचुअली विल किल द थिएटर्स? ये सवाल का जवाब ना ना किसी एक्टर के पास है ना किसी प्रोड्यूसर के पास है, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। ही लुक्ड एट माय बाइसेप्स एंड ही वाज लाइक, अंसारी कैन नॉट हैव सच बिग बाइसेप्स। मैंने कहा 8 साल बाद काम मिले, मैं कहा सर प्लीज, मैं कहा मैं खाना छोड़ दूंगा, मुझे निकालना मत। And we gotta do it something like this. Welcome, Ishwak bhai. It's been a long time. I wanted to get you on the podcast, and finally you are here. Yes, brother. Finally, I'm here. So good to be on your podcast. I've been, like I said, been a huge fan and been following your videos and whatever's on the internet, whatever you put up. I love Yep. watching your videos and especially a certain kind of videos. So Certain kind को define करो, आप certain kind को define करो एक बार। वो जो आप एनालिसिस करते हो, जो आप आंकलन करते हो वीडियोस का, बड़ा ही गहराई में जाके, और मतलब कुछ ऐसे शब्दावली आपकी इतनी खूबसूरत है उसका, एकदम मतलब मुझे एरिस्टोटल और तमाम फिलोसफर्स याद आ जाते हैं। और जो आप Ishwak bhai जो trolling me आप without even ट्रेडिशन trolling me. आप ट्रेडिशन का जो फॉलो करते हो, जो क्लासिकल ट्रेडिशन, और जो आप लेटर राइटिंग करते हो आजकल कंप्यूटर के युग में, तो वो बड़ा मुझे पसंद है। जो आप कलम पेन टू पेपर लगाते हो ना, वो रीफिल होती है, पता कितनी बार मैंने शूट किया है, जैसे कोई कागज पड़ा होता है स्टूडियो में, वैन जो पेन नहीं मिल रहा, रीफिल पड़ी हुई है, रीफिल से लिख दिया और उसको पढ़ लिया। बट द होल पॉइंट, मतलब दैट्स फन। लाइक वी स्टार्टेड ऑफ द लेटर राइटिंग टाइम बिकॉज मुझे पता नहीं था क्या करना है व्हेन वी वर स्टार्टिंग ऑफ द चैनल, कि क्या करें इनको ना, पर्सनली कैसे बताया जाए इन चीज के बारे में। तो पर्सनली। मैंने तो मैंने पर्सनली कैसे पहुंचेगी इन तक बात, तो एक लेटर लिखा जाएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई कुड हैव यूज द डीएम सेक्शन एज वेल, बट आई नेवर यूज्ड इट बिकॉज डीएम इज लाइक टू कूल। आई डिड नॉट वांट टू बी दैट कूल, आई वांटेड टू कीप इट लाइक कंप्लीटली ओल्ड स्कूल, क्योंकि लेटर में ज्यादा वो दिखता है ना। कोई आपको लेटर लिखे तो, आजकल के जमाने में कोई आपको लेटर लिखे तो वो मतलब फील कर रहा है आपका, मतलब हाँ आपने कोई वही वही। इतना इतना घनघोर चुतियापा करा है कि किसी ने पत्र लिखा है तुम्हें। वैसे आपने उसमें एफर्ट और बंदे की एग्नी जो है, और या अप्रिसिएशन, हाँ और एग्जैक्टली। उससे उसमें दिखती है या अच्छे फॉर्म में। एब्सोल्युटली। नहीं नहीं, बहुत आपको बहुत आपके मच लिए मैंने उस अप्रिशिएट। पर लिखा था ना, रॉकेट बॉयज के उसके रॉकेट बॉयज और पाताल लोक के लिए। पाताल लोक आपको में, पता हाँ। नहीं, याद नहीं होगा, तब आपने मेरा कंटेंट देखा नहीं होगा, तब मेरा चैनल शुरू शुरू हुआ था। पाताल लोक को आई स्टिल रिमेंबर, जब मैंने आपका शो रिव्यू करा था, पाताल लोक को मैं आज भी टॉप 3 इंडियन वेब सीरीज दैट वुड एवर बी मेड में कंसिडर करता हूँ। थैंक यू ब्रदर। और एवरीथिंग वाज सो स्पॉट ऑन दैट थिंग। अभी भी मैं उसको रीवॉच ही कर रहा हूँ पाताल लोक को, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसको दोबारा देख रहा हूँ। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड सम कंटेंट आउट ऑफ इट, कि मैं उसमें और क्या बना सकता हूँ। तो इट वाज अ फैंटास्टिक शो। तो उसके बाद मुझे बैकलैश बहुत आया था, आई एम प्रीटी श्योर आपको भी आया होगा, विच आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट। जब आपके पास पाताल लोक की स्क्रिप्ट आई थी, यू नो इट वुड बी पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली चार्ज्ड, जो चीज़ें होंगी, व्हाट वुड फॉलो वंस इट गोज लाइव, तो उसके बारे में बताओ। यार उसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि उसी टाइप का मैं थिएटर कर रहा था, तो मेरे लिए तो वो एक नेचुरल चॉइस थी। मुझे लगा हाँ यार ये तो अपने टाइप का है कुछ। तो बिकॉज आई वर्क विद अस्मिता थिएटर ग्रुप इन दिल्ली, और वो सोशो पोलिटिकल थिएटर करते हैं। इट्स लाइक वन ऑफ दोज गुड ओल्ड ट्रेडिशनल थिएटर ग्रुप्स जो कुछ बच गए हैं, हु आर स्टिल होल्डिंग द फोर्ट, जो अभी भी थिएटर को चला रहे हैं, जोर शोर से कर रहे हैं। तो उस सेंस से जो कंटेंट था वो तो मुझे लगा यार ये तो अपने टाइप का है, और कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में कि पॉलिटिकल बैकलैश होगा या कुछ होगा। ऑल्सो बिकॉज इट वाज वेरी, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही ईमानदारी से लिखी हुई है स्टोरी, एब्सोल्युटली। बहुत ही रियलिस्टिकली लिखी गई है। तो yeah, I never crossed my mind. I was just from the time I auditioned, in a week span I got the call, and it was one of my leanest phases. Like I hadn't got a crack. I had or done some 100 auditions in last year and a half. I hadn't cracked a single one. ये कुछ आया तो मे भी मैं करना नहीं चाहता था, कुछ छोटा मोटा मिला होगा। फाइनली आई मेक अ मार्क, आई मीन इन माई सेंस आई फील लाइक यार ये तो कुछ कमाल का है, क्योंकि ऑडिशन का सीन करके आपको पता लग जाता है कि यार ये कितने पानी में है। तो आई न्यू इट वाज स्पेशल, इट वाज वेरी स्पेशल।
And when I read the whole thing, I was like, man, what is this? मतलब ऐसा नहीं था कि it will we'll hit it out of the park. मुझे इतना पता था कि ये बहुत ही this show will find its place. चाहे वो, और मुझे लगता था कि एक थोड़ी नीश होगी, एक क्रिटिकल अक्लेम मिलेगा ऐसे, जैसे होते हैं ना अपने कुछ ऐसी फिल्में आई थी जो जो थोड़ी न्यूटन मसान और वैसे एक उस कैटेगरी में. आई डिडंट नो दैट इट विल बिकम लाइक हैव द A cult thing. अप्रिसिएशन फ्रॉम क्रिटिक्स, मासेस, एवरीवन. तो ये सारी चीजें चल रही थी, और जब कुछ काम शुरू कर देते ना तो फिर उस टाइम बस ये होता है यार अब इसको कैसे पकड़ूं, इट्स लाइक अ रेस. वो आगे भाग रहा है, मतलब आई हैव टू फाइंड दिस गाय. तो वही था, वही सारी चीजें चल रही थी मेरे दिमाग में. आई वांट टू और नो दिस गाय, आई वांट टू परफॉर्म. और उसके बाद जब the show blew up, right? Within a month's time, I'm pretty sure the show was everywhere. Everybody was talking about it, right? और आपको उसके लिए फिल्म फेयर OTT का वो भी मिला था नॉमिनेशन. You were nominated as well. So या how मतलब पॉलिटिकल बैकलैश तो आया था, वो आपको पता है ये बात, राइट? देयर वर सर्टेन ग्रुप्स की भैया ये दिखा दिया वो दिया, बिकॉज क्लाइमैक्स जो मेरे को याद है, जब मैं दोबारा देख रहा था ना पाताल लोक को, मैंने क्लाइमैक्स पहले देखा. याद है ना आपको क्लाइमैक्स उसमें क्या था? आपको तो याद ही होगा. बट वो क्लाइमैक्स अगर आज के दौर में होता तो आपको क्या लगता क्या होता? यार स्पेक्यूलेट, पता है क्या, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और शोज भी मैंने काम किए हैं जो आए और चले गए. नो वन रियली रेज्ड अ फिंगर और बैटेड एन आईलिड. लोगों ने बोला ठीक है, हाँ होगा होगा. वो तो चीजें, कोई ऑफेंड होने को हो जाए, बात का एक जो है एक, पीपल मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हेड, और सम पीपल जनरली गेट अफेक्टेड. तो वो उसके बारे में तो आई कांट से व्हाट इफ. बट हाँ, काफी सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आजकल पीपल इन जनरल, आई कैन टेल यू दैट व्हेन आई स्पीक टू मेकर्स, बिकॉज दैट्स नॉट माय डोमेन कि भाई आप ये पास होगा नहीं होगा वो होगा. हमारे पास तो एक फाइनल वेटेड चैनल से, प्लेटफॉर्म से, प्रोडक्शन से, सबसे लीगल से वेट होके स्टोरीज आती हैं. बट आई डू नो दैट राइटर्स आर लिटिल कॉशियस. तो बिकॉज उनको ऐसा भी लगता है यार कि हम जब अपनी, जो हमारी एसेंस है कहानी की, वो सुनाई जानी चाहिए. और इतना मैं ये भी कहूंगा कि काफी डेयर डेविल राइटर्स हैं जो उस एसेंस को, अगर उन्हें लगता है कि हाँ यार इसमें भी कोई ऑफेंड होगा, सो दे डोंट, factually they're not scared, but they don't, they try and avoid offending people. It's as simple as that. But they're still as gutsy as they were. Someone like Patal Lok team, it's still as gutsy as, I mean, whenever you see other franchises, other seasons, you will see it'll be as brave and bold. Yeah, absolutely. I mean, पूरा का पूरा शो ही ब्रेव एंड बोल्ड है. दैट्स आई मीन ईच एंड एवरी कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम योर्स टू जयदीप अलावत जी's character and everybody in the supporting cast, Abhishek Banerjee knocked it out of the park, right? With the Thanks, man. entire performance script and everything. So how was it working with Jaideep sir? I think he's a very fun guy to be around. हाँ बहुत, हालांकि जब हम शूट कर रहे होते हैं ना तो ऐसी कोई बॉन्डिंग का टाइम बहुत कम होता है, बिकॉज वी आर रियली यू नो एट इट. सुबह शाम आपका द टफ शूटिंग इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी रिगरस. And especially these kind of shows, you get less time and you want quality in that. Some of the most iconic scenes we've shot, like पीछे से हमें बोल रहे हैं 15 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए, लोकेशन खाली करनी है, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी रो जल्दी. किसी भी फिल्म सेट बहुत ही रिगरस होता है, ज्यादा टाइम नहीं मिलता. वट एवर टाइम यू गेट, मोस्टली यूर रिहर्सिंग, कई अपने में, कई बार सीन्स, कई बार हर एक एक्टर का अपना तरीका होता है काम करने का. बट वो मैं बताते बताते ये बात कह रहा था कि वो इतना रिगरस हो जाता है कई बार कि समटाइम्स व्हाट यू सी एंड व्हाट यू आल्सो इमेजिन, यार ये शो मैंने किया एंड दिस इज द मार्की मोमेंट ऑफ द शो, जिसके लिए कई बार आप एक प्रोजेक्ट करते हो, वो किस सिचुएशन में शूट हो रहा होता है. तो ये एक सीन है वेयर ही कम्स ड्रंक टू माय अपार्टमेंट, और पीछे वो जामा मस्जिद का आपको दिख रहा है, यू सीइंग द टूम, and उसका गुम्मद दिख रहा है. मतलब it's a beautiful frame, and we have a personal conversation where he says that people are going to say that I f***ed up. He's like, no, people will say I f***ed up because of my name and my that. वो मतलब एक बहुत ही पर्सनल मोमेंट है, हम सबके लिए था, फ्रॉम मेकर्स, जयदीप, मी, एंड इट्स वेरी, अंसारी के लिए तो बहुत ही एक क्लिंचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है. वो हमने ऐसे शूट किया उस दिन. इट वाज बिकॉज ओल्ड दिल्ली, यू स्टॉपिंग द ट्रैफिक, नीचे स्ट्रीट के सीन्स भी शूट करने हैं,
इंडोर अंसारी के पूरे अपार्टमेंट के सीन्स काफी करने हैं, तो वी हैड नॉट इवन हाफ एन आवर, and for us to shoot a scene, different angles, like wide, close up, and that moment, and they karo 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 karo, that is where I think वो जो बात होती है ना कि ये काम आपको कैसे चीज सिखाता है कि मतलब, and you have faith in your co-actor, and वहां पे मतलब सबसे बड़ी बॉन्ड ये है कि we pulled it off, with Jaideep I've pulled off such moments. So वो कहीं ना कहीं I think that encapsulates my equation with him, that how we just, like, after the first take, everyone was like, I was in tears, he was in tears, and everyone was like, great, great, but let's do one more, so, thoda bahut tweak karke. And in 2-3 takes, the thing's done, and I'm like, please guys, I mean, this is the main scene, let's do, like, they're like, no, it's great, we've got it, and let's just move on, and so उसके अलावा जयदीप इज दिस ग्रेट गाय who's got this, जिससे मैंने इतना कुछ सीखा, नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन. आई मीन सम एक्टर्स टीच you know more than on screen, of course, method and how they approach acting and experience, but he's got this great ability of being a great leader. The lead actor is always the guy जिस पे हर एक आदमी की नजर होती है, and how his conduct, how his approach is, with everyone, and it's very genuine. It's not like कि हाँ सबके साथ स्माइल करके मिल लिया और मतलब वो दिखावे के लिए. उसका वो एक ऐसा बॉन्ड बना लेता है हर एक आदमी के साथ कि ऐसा लगता है यार, like it really makes everyone bring their A game to the set. So in a way, I also feel like the lead actor is also the captain of the ship along with the director. So उस पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, and from Jaideep I've had with him I've had a great experience on screen, off screen. और मेरे को लगता है जितनी ऑर्गेनिक आप लोगों की केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन थी, बिहाइंड द कैमरास थी, उतनी ही ऑर्गेनिक वो सबको दिखी भी. बिकॉज मेरे को लगा दोनों कैरेक्टर आपके पोल्स अपार्ट है. ठीक है, जयदीप भाई साहब वो है भी जाट. ठीक है, उन्होंने यहाँ पे जाट वाला जो टच है उनका हर जगह पूरा का पूरा. ठीक है, मतलब आइकॉनिक डायलॉग्स हो चुके हैं उनके कुछ तो. और आप हो बिल्कुल ही पोल्स अपार्ट. मतलब आप शांत हो, वो थोड़े हॉट है. दैट थिंग केम सो नाइसली टुगेदर ऑन द स्क्रीन कि ऐसा होगा. अच्छा, मैंने एक चीज करी थी अपने रिव्यू में कि जब पाताल लोक मैं रिव्यू किया था ना, तो मैंने खत्म करते हुए ये बोल दिया था इसका सीजन 2 आएगा, और ना हिंट्स ड्रॉप करे हुए हैं, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आएंगे, दोबारा देखना पड़ेगा. तो मुझे झांट नहीं पता था कि सीजन 2 आना है कि नहीं आना. हिंट्स ड्रॉप के मुझे नहीं पता था सीजन 2 आना है कि नहीं आना, लेकिन मैंने बोल दिया भाई. आज तक मुझे कोई लोग अगर वो देखते हैं रिव्यू तो बोलते हैं भाई तुम्हें कैसे लगा कि सीजन 2 आएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं था. अच्छा. मैंने उनको कभी कुछ बताया नहीं है, बट नाउ सिंस सीजन 2 हैज बीन अनाउंस्ड, आई थिंक मेरी प्रेडिक्शन सही थी. सो वुड द स्टोरी बी कैरिड ऑन? कैन यू टॉक अबाउट इट? See, I think it's not right to talk about it in terms of story and what's happening, but I am just saying that it is a worthy successor, and Sudeep Sharma has really, really raised the bar. So yeah, it'll be Looking we'll all be proud of it. राइट. अच्छा भाई, ग्रोइंग अप इन दिल्ली यू गॉट इनटू आर्किटेक्चर स्टफ लाइक दैट, तो पढ़ना था वो, या फिर घर वालों की प्रेशर की वजह से कि भैया इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आर्किटेक्ट बन जाता हूँ, स्टफ लाइक दैट? हाउ डिड यू मैनेज टू गेट इनटू आर्किटेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल? नहीं, surprisingly I was good at it. I was quite good. I was a good student. फिर मैंने प्रैक्टिस भी की while I was doing theatre in Delhi. तो मैंने कुछ बिल्डिंगें भी बनाई और अभी तक खड़ी भी हैं, जिनमें से एक में मैं अभी बैठा हूँ. So which is my house. So I designed this. तो वो एक I had a keen interest in arts यार, हमेशा से drawing and being on stage, performing arts and fine arts. I wasn't a very good student. Although जब मैं कॉलेज में आया तो applied myself because I was a sportsman. मैं TT खेलता था. I used to play for Delhi. तो मोस्टली मैं बचपन तो मतलब उसी में निकल गया, and I used to enjoy doing whatever activity, martial arts, be on stage. तो पढ़ाई के लिए टाइम बचता नहीं था, बट ये पता था कि बस आर्किटेक्ट बनना. You're clueless. It's like it's a plan that wasn't forced on me, but it was the obvious choice because I was inspired with my father's work. He's also into it. My brother became an architect. तो मुझे अपने father का काम, because he's an artist, he's a fine artist and into interiors and architecture. So his work I found very inspiring, and it was a natural choice for me. But my deepest desire, which I never shared with anyone, as long as I was, I think, 3 or 4,
मुझे ना, मैं कहीं वो कोई किसी किताब में वो जीके के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ऐसे कनेक्ट करना होता है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, ये मैच तो द फॉलोइंग, मैच द हाँ, फॉलोइंग। मैच दे तो हाँ, एक्टर, मैंने कहा ये चीज बढ़िया है, ये क्या है, ये एक्टर, मैंने कहा ये करना है तो मुझे तब से ही पसंद आ गया, मैं क्या ये थोड़ा मतलब हाँ, अच्छा लग रहा है ये। हाँ, तो मुझे तब से, और आई वुड लव बीइंग ऑन स्टेज, आई कुछ भी बना दो, कछुआ बना दो, पेड़ बना दो, मुझे बड़ा अच्छा अच्छा, लगता था, हाँ, स्पॉटलाइट स्टेज, दैट हाँ, ऑडियंस इंटरेक्शन। फिर ऐसे काफी चांसेस, बट इट वाज नेवर समथिंग दैट आई कुड एक्सप्रेस, हम्म, ऑल्सो बिकॉज मैं थोड़ा पढ़ाई में स्कूल में बहुत अच्छा नहीं था, स्पोर्ट्स वोर्ट्स खेलता रह गया, तो मैंने, एंड उस जमाने में ये होता है कि यहाँ पे आप नॉर्थ से या कहीं पे भी, आई थिंक आउटसाइड ऑफ समवन हु इज अवेयर ऑफ व्हाट द फिल्म इंडस्ट्री इज, या आपकी फैमिली में कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ना हो, तो आप बोलो जी मुझे एक्टर बनना है, एक्टर को तो खास तौर पे लेके, अच्छा हीरो बनेगा, बैठ जा तू हाँ, पढ़ाई कर, एक्टर बनना है तो हीरो बनेगा, वो हीरो बनना सिनोनिमस हो है। जाता है। So I guess if you don't have any, it's important to make this point that if you don't have any sort of connections, or if you don't know what this world is about, आपको अपने घर से बाहर जाके पहले यही नहीं पता यार मैं सीखूं कहाँ, कहाँ जाऊँ मैं? धक्का ही खाता पहले तो, ट्रू। 6 महीने साल भर तो आदमी धक्के ही खाता है यार। और हाँ, मैं और तो वो भी स्कूल के दिल्ली में टाइम, थे आप? हाँ स्कूल के टाइम से लगा हुआ था कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए, कोई हाँ, ढंग की जगह, कोई मेंटर मिल जाए अच्छा। हाँ, तो फाइनली बट आई फाउंड दिस मैन, वही है ना, इट्स लाइक इफ यू रियली वांट समथिंग, देन द वर्ल्ड प्रेजेंट्स opens itself to you, and I found this mentor, Mr. Arvind God, and he trained me, with his group. I worked with him for over 8 years. तो जब उनके एंड साथ व्हाट ईयर ये वाज दिस? ये 2010 की बात है, ओ, 2010 से 2018, and while I was doing that, I was studying, I was also practicing as an architect for most part of the this time. तो धीरे धीरे फिल्म वर्क भी मिलने लगा, वो 2-4 सीन वाला, तो ऑफिस में भी काम करना, फिर शाम को थिएटर जाना, वीकेंड्स पे शोज करने, और फिर कभी कोई फिल्म का रोल मिल जाए तो फिर आई यूज्ड टू ट्रैवल टू दैट प्लेस, टू बॉम्बे फॉर ऑडिशंस, पोस्ट 2015 2016 वो भी शुरू हो गया। तो ये पूरा सिलसिला था। तो हैव यू हैज देयर एवर बीन दिस सिनेरियो कि आप भाई ऑडिशन के लिए गए हो एंड यू हैव गिवन मल्टीपल टेक्स, बहुत स्क्रीन टेस्ट हुए, लेकिन साला कुछ भी पास नहीं हो रहा, एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन कि यार मैं ये कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, एंड स्टफ लाइक दैट, एंड देन यू क्रैक समथिंग बिग आउट ऑफ अ सडन? हाँ, सो मैं वो बता रहा था ना कि ये पाताल लोक से पहले कुछ एक ऐसा फेस था, साल भर पहले, कई बार तो कोई आपको ऐसे कोई टेढ़े कास्टिंग डायरेक्टर मिल जाते हैं जो आप कुछ भी करो बोलेंगे बेकार है, नहीं मजा आ रहा, क्या कर रहे हो यार तुम, सीधा वो तो बोल दे, रूथलेस, लाइक क्या कर रहे हो यार। तो दे डोंट मींस दे वर्ड अब। सो द फनी थिंग वाज, एक बार वन गाय रियली पुट मी डाउन, फिर उसके साथ एक पार्टनर थी, वो आके मुझे कहती कि व्हाट, यू डूइंग जस्ट फाइन, ही इज जस्ट इन अ बैड मूड। तो मैंने कहा यार तेरे अच्छा। बैड मूड के चक्कर में मैं मतलब अपने आप को डाउट कर रहा हूँ। तो बट ऑडिशन से आदमी बहुत कुछ सीखता है यार, मतलब हाउ मच आई, बिकॉज सी यू डोंट गेट टू, स्पेशली समवन who's worked on stage, in front of the, and again, credit goes to these casting directors, the Institute of Casting Directors, because I'm a product of that. If they didn't exist, I wouldn't have, someone like Mukesh Chavda, or casting by Abhishek and Anmol and whole lot of other people, Kavish, Shanu. So these guys, what they did was, I think, their वो जो grind है जाके audition nail करने के लिए, आदमी मतलब उसमें मैं तो अपनी जान लगा देता था, मैं तो कई बार I would lock myself up, work on the scene for two days, hardly step out of the house, and that's how I cracked Patal Lok. I think 2 दिन मैं कहीं नहीं बाहर गया था, I was just like working on the scenes. I had 2 major scenes, one with the principal where he goes and sort of rescues that kid, हाथीराम के, जब वो फंस गए होते हैं, when he's फंस गए cornered, होते हैं। वो था ऑडिशन सीन, and then the one in which that Asif is being tortured, उसका, तो वो उसको जाके जब वो उसको हौसला देता है कि नहीं नहीं मैं सर से बात करता हूँ, बड़ा ही सेंसिटिव सीन है। हाँ, तो ऐसे ही यार, चाहे मैंने ऑडिशन ना क्रैक किया, बट थ्रू आउट दिस फेज आई लर्नड अ लॉट, starting from again 2014-15 when I actively started auditioning till Patal Lok, where
I've learned so much, and अभी भी मेरे पास sometimes some director says that while he's seen Rocket Boys Patalu, he says I want to test you. Very happy to do it because yeah, one एक तो मेरे अंदर वो पंजाबी है ना कि हाँ जी आ जाओ देखते हैं बिल्कुल करेंगे क्यों नहीं करेंगे. Why back out, man? Why should I back out? I mean, you can reject me. It's up to you. I know I still have it in me because I know वो जो अच्छे ऑडिशन देखे ना मुझे पता होता है यार मैंने सही किया है. अब ठीक है वो whatever reason you don't get selected if you don't because कई बार क्या होता है ना with auditions the thing is that now when I also kind of am get projects where I'm on board and I know the director's a friend, he's casting other people, and I hear conversations sometimes, that there are so many variables, minute, चेहरे से लेकर so many variables. It's very complicated. So I mean the one thing that actors should not do is like hold a grudge against the casting director or the director कि यार मेरे से कई बार होता है कि 3 बार 4 बार राउंड होते हैं ऑडिशन के. Those are genuinely needed because they are negotiate. They sometimes they want someone. That guy is like it's being. I mean, this is like the part that sucks. That guy maybe the price is not getting worked out or the dates are not getting worked out. Everyone wants it. But then they're like हाँ ठीक है वो कास्टिंग डायरेक्टर से वो है वो भी ठीक है अच्छा है उसको रख लेते हैं सेकंड उसका एक और राउंड ले लो एक और बार देखते हैं. Maybe he does something new, something maybe better than our first choice. So it just also gives a sense of what crazy kind of competition you have, and Oh, you've yeah, got to absolutely. be. Speaking of competition, भाई, and taking it from where you said कि बहुत multiple takes देने पड़ते हैं, screen test बार बार देना पड़ता है, सब कुछ बार बार देना पड़ता है. So स्पीकिंग ऑफ कंपटीशन यहाँ पे आपको लगता है कि स्टार किड्स को एक लेवरेज है मे बी अगर आप लोग नॉर्मल यू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री राइट यू आर नॉट फ्रॉम द कोर ऑफ द इंडस्ट्री यू कम इन एंड you give 20 takes right and the star kid has to give like 4 5 6 7 or is this a myth like star kids have equally hard time giving screen tests like do you think that there's any difference यार मैंने सच बताऊं एक मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है हालांकि खुद एक अपना भी एक ऐसा डिसिप्लिन रहा और मैंने कभी इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया मतलब जिस जो अपने कंट्रोल में नहीं है आई डोंट नो देयर स्ट्रगल्स आई डोंट नो व्हाट द डील इज आई मीन द फ्यू इंटरव्यूज आई हैव हर्ड दे से दैट we've had to struggle a lot maybe I've never spoken to anyone about it a few I know भी आपने कैसे किया कितना इजी था कितना मुश्किल था बट ये है कि एक मुझे लगता है किसी भी फील्ड में जैसे मैं एक आर्किटेक्ट था my dad's also had a firm. At 25, I designed a 5-star hotel. I couldn't have got it without his background. But then, in that case, I had to make a presentation. It was up against, I got my foot in the door. It was up against 3 other top architects. Now the client chose my design. I don't know if the same thing can be applied to films. Because sometimes, it's, so वो एक मतलब अब the thing is that a lot of actors insiders would say कि यार हाँ we also it helps us get our foot in the door but the director chose me the producer chose me he wants to work with me and the audience loves me so what is it that I'm doing wrong I'm working hard and if I have a privilege I have a benefit then I have it so एग्जैक्टली आई थिंक द सेम वे कि मेरे को लगता है जो नेपोटिज्म को जो बड़ा चढ़ा के इतना ब्लो अप कर दिया है ना फॉर द पास्ट 2-3 years व्हाट्स बीन गोइंग अराउंड मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आती अगर तुम्हारा बाप एक पैसे वाला बिजनेसमैन है और तुम्हारे को वो एक छोटा बिजनेस शुरू करके दे रहा है विच तुम्हारा बाप के पास 10 करोड़ है और उसने तेरे को 1 करोड़ रुपया दे दिया है 50 लाख रुपए दे दिए राइट देन और तूने वहां से अपना बना के करियर आगे कर लिया बट द होल पॉइंट इज यू गॉट अ फुट इन द डोर जस्ट लाइक यू सेड राइट यू गॉट दैट सीड वो तेरे को वहां पे सीड फंडिंग मिल गई तेरे को पानी मिल गया तेरे को सीड पे डालने के लिए सो यू ग्रू तो उसका मतलब ये नहीं है कि तेरे में कोई टैलेंट नहीं है राइट नहीं यार लोग just because your father could help you he helped you does not mean that you are a product of nepotism what happens after that is on your talent right so बहुत सारे ए लिस्ट एक्टर्स ऐसे हैं बहुत सारे स्टार किड्स ऐसे हैं जो एक्चुअली में गुड एक्टर्स हैं दे आर गुड एक्टर्स दे हैव बीन डूइंग दे हैव डन देयर ड्यू डिलिजेंस एंड मे बी दे वुड हैव गॉटन अ फुट इन द डोर through contacts but they have proven themselves but they still continue to get trolled just because they come from star families हाँ वो which तो I ठीक think है is यार। absolutely wrong नहीं मुझे लगता है यार स्टार्ट पॉइंट देखो हर एक आदमी का डिफरेंट है आज मैं उस एक आदमी अगर मैं अपनी फैमिली के साथ बॉम्बे में रह रहा होता तो मेरा एक
मतलब I would have been better off than where I am right now. But I think everyone's like, so I think the way I put it is everyone's start point is different. It's what you do with that. आई मीन आदित्य चोपड़ा का लोग नाम नहीं लेते क्योंकि आदित्य चोपड़ा कभी लाइमलाइट में रहते नहीं है. आदित्य चोपड़ा Hmm. इज ऑल आउट एंड आउट अ स्टार किड, राइट? यश चोपड़ा साहब के बच्चे थे वो तो वो लाइमलाइट में रहते नहीं है, बट आदित्य चोपड़ा इज जीनियस इन फिल्म मेकिंग हिमसेल्फ, राइट? सो वहां से उनको वो चीज मिली, बट व्हाट ही बिल्ड व्हाट ही एक्चुअली बिल्ड फ्रॉम देयर वाज पार नन, वाज लाइक, हाँ भाई मेरे में टैलेंट था तो मेरे फादर ने मुझे थोड़ा सा मेरी साइकिल को धक्का दे दिया, बट अब तो मैं ही चला रहा हूँ ना साइकिल, वो वाला हिसाब हो जाता है. जैसे ही 2015-16 में ओटीटी आया, इट हैमर्ड बॉलीवुड इन अ सर्टेन काइंड ऑफ प्लेसेस, लाइक कि बॉलीवुड एक ही चीज सर्व कर रहा था बहुत सालों से, लोग चल रहे थे, राइट? पीपल, यू वुड गो इनटू वॉचिंग अ फिल्म लाइक 2-2.5 घंटे में एक ऐसी दुनिया में चला जाऊंगा कि मे भी ठीक है, मुझे अच्छी लगेगी नहीं लगेगी पता नहीं, रिलेटेबल होगी, मोस्टली रिलेटेबल नहीं होगी, राइट? बट देन ओटीटी केम इन और उसने बिल्कुल भाई स्लम्स की भी कहानी तुम्हारे को बताई, उसने एक घर के अंदर भैया कलेश हो रहा है उसकी कहानी भी तुम्हारे को बताई, हर चीज़ बताया, पुलिस वाला कैसे किसी से डील करता है क्राइम के साथ, और क्रिमिनल कैसे डील करता है पुलिस वाले के साथ, एवरीथिंग वाज पुट ऑन अ कैनवस, और वो हमारे घरों में सर्व करा गया. तो आपको ये लगता नहीं कि अप टिल 2020 आई गेस पीपल हैड कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड इन देयर माइंड कि हाँ यार ये इस बंदे को मैं पिक्चर देखने के लिए पैसे दूंगा, बाकी मेरे ओटीटी पे तो ये आ ही जाएगा. सो डोंट यू थिंक कि ओटीटी इवेंचुअली विल किल द थिएटर्स? आई थिंक दैट. ये सवाल का जवाब ना ना किसी एक्टर के पास है ना किसी प्रोड्यूसर के पास है. मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है. बट आई कैन पुट माई, आई मीन आई कैन गिव माई 2 cents टू इट. व्हाट आई थिंक इज दैट, लुक आई मीन आई फील यार जो सिनेमा में जाने का मजा है ना, जो थिएटर में जाने का, वो तो कभी खत्म नहीं हो सकता. मे बी इट्स द ऑप्टिमिस्ट इन मी hoping for the best. I don't want. I mean, I'm like one of those, the last of the Mohicans who'll fight till the last man standing. I mean, I would really hope that we've grown up, and I've always aspired to be a part of that. So good cinema, yeah, good cinema. I think it's not just. I really hope जो आप बोल रहे हो कि ऐसा ना हो जाए कि मतलब लोग कहें कि यार ये सिनेमा में देखने, मैं सिर्फ थिएटर में देखने सुपर हीरो मूवीज जाऊंगा, और जो एक वैसे एक वो तो भाई कल्चर पॉइंट ही तो डेवलप ये है कि अच्छा सिनेमा देखने जा ही नहीं रहा ना कोई. अच्छा सिनेमा साला कोई देखने नहीं जा रहा. गुलमोहर कल्चर देखी आपने? आपने अभी मनोज वाजपेयी जी की गुलमोहर आई देखी? डिड यू वॉच दैट फिल्म? देखनी है यार. वो इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, राइट? और मैं I know. आपको शर्त ला के कह सकता हूँ अगर वो थिएटर पे जाती ना, वो बेचारी पिक्चर 10 से 15 लाख नहीं कमा पाती. और मैंने एक चीज़ देखी है कि 2020 के बाद ना जो लोगों की पिक्चरें अच्छी थी वो चल भी रही थी. 2020 से पहले लोग थिएटर पे फिर भी देखने चले जाते थे, बट अब लोगों को ये हो गया है कि यार अगर किसी शाहरुख या सलमान की ही लग रही है, अनलेस उस पिक्चर का बहुत नाम है, जैसे केरला स्टोरी का बहुत नाम हो रहा है, कंट्रोवर्सी से हो चाहे किसी भी चीज़ से हो, कश्मीर फाइल्स का नाम हो रहा है, तो वो देखने जाना ज़्यादा पसंद करेंगे अदर देन गोइंग फॉर फिल्म्स दैट पीपल यूज्ड टू गो एंड वॉच बैक इन द डे. चलो तो जा मेरे तो रहे हैं, जा तो रहे हैं कम से कम. हाँ जा कम तो से रहे कम हैं. जाते रहे. हाँ ये बात भी है. नहीं यार, आई अच्छा थिंक भाई. वही है, मुझे लगता है बहुत कुछ होने की जरूरत है, और वी ऑल नीड टू गेट टुगेदर. आई गेस वी आर इन इट फॉर टुगेदर एंड ट्राई टू काइंड ऑफ गेट दिस शिप टू sail सेल नॉट and सिंक. not या sink. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो भाई ग्रोइंग अप इन दिल्ली, आप पूरा ही आपकी आप यू वर बोर्न एंड ब्रेड इन दिल्ली कंप्लीटली, राइट? Yeah. So growing up in Delhi, how was it when you told your friends and stuff like that, I want to be an actor and stuff like that? मैंने किसी को And बताया नहीं. मैंने कहा अच्छा. ये तो सबसे ज्यादा वो है, मतलब वो मेरे दोस्त ऐसे कि जो कहते हैं ना कि दुश्मनों की क्या जरूरत है. आई वो तो विल पहले ही आई डे वन में ही, मतलब वो तो ताने मार मार के, बातें सुना सुना के. हाँ बट इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंड वाज दैट मैं चुपचाप थिएटर करने लगा, और मैंने सिर्फ अपनी माँ को बताया, वो भी 2-3 महीने बाद. हाँ हाँ एंड शी गेव मी द सरप्राइज, बेटा डोंट टेल पापा. हाँ तो तो मेरी माँ ने बोला कि, हालांकि ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी. सो जब 1 साल बाद मैंने 4-5 महीने बाद एक प्रोडक्शन था, उसका मॉडल ये था कि वाज अ वीकेंड वर्कशॉप एंड कल्मिनेट्स इन अ प्रोडक्शन. सो वो बड़ा अच्छा एक प्ले था गुलजार साहब का, खराशे. सो आई डिड दैट, एंड एम्फी थिएटर में, इंडिया हैबिटेट सेंटर के. तो आई कॉल्ड माय पेरेंट्स, और फिर अपने जो करीबी सर्कल, क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, जो मतलब पीपल आई न्यू दैट irrespective they will say something nice of what it is, but trusted people, my supporters.
So then they kind of saw that, and that play was very compelling. It's a very beautiful story. Kharashe. Salim Arif has made a play out of Gulzar Saab's short stories. रावी पार और ये सारी आपने सुना होगा कभी नाम. तो वो वो प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ यार. उसके बाद द ग्रुप टुक मी इन, एंड माय फादर वाज आल्सो वेरी हैप्पी. लाइक यार ये तो बहुत बड़ा, बिकॉज आई मीन उन सबको एक्चुअली आई मीन डिड वेरी ऑनेस्टली. आई वाज वेरी वेरी रॉ. 6 महीने में आप क्या सीखते हो. बट बड़ा मतलब एक कुछ मैंने उसमें जैसे कहते कि एकदम उसको बहुत ही ईमानदारी से किया, और आई फेल्ट दोज मोमेंट्स. It was an amateur performance, but it was very felt. So that reached out, I guess, to the audience, and that kind of became a sort of a portal for me to enter. And I kind of came out of the closet in that sense. And धीरे धीरे करके फिर मैंने 6 महीने बाद 2 दोस्तों को और बुलाया, और ऐसे जो मतलब स्लो, जिसे कहते हैं ना, स्लो शॉक, स्लो पॉइजन, वो दी मैंने लोगों को. और So, फिर ये was there a point when you were like, you came back home and you were like, Dad, now I'm making money from this thing. देखो ये रहा check, and now I can be a full-fledged actor, and I'm not going to do architecture anymore. मेरे पापा भी देख रहे हैं. बोले कहाँ है बेटा, चेक दिखाओ. नहीं यार, वो सच बताऊं, वो चीज हुई सिर्फ पोस्ट पाताल लोक व्हेन आई अच्छा. एंड yeah, so and they were very supportive, because they, in fact, the funny thing is my dad wanted me to pursue acting. उन्होंने कहा बेटा आप ये करो, ये आर्किटेक्चर वगैरह बड़ा मुश्किल है, because I was not a good student. अब मेरा दिमाग ऐसा है कि मैंने कहा मैं नहीं करूं, मैं अब तो यही करूंगा. थोड़ा अपना दिल्ली वाला दिमाग है ना, और ऊपर से पंजाबी. तो but yeah, but then I had invested so much time, and I was doing well as an architect, so that was, I think, कभी कुछ बोलते नहीं था, बट मुझे पता था ही वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, और उन्हें लगा कि यार ही इज डूइंग सो वेल. किसी भी माँ बाप को फिक्र होगी ये कहाँ लग गया एक्टिंग के चक्कर में, कहाँ पड़ गया. अच्छा खासा सक्सेसफुल आर्किटेक्ट, डूइंग सो वेल, गॉट अ गुड हेड स्टार्ट, तो heir to the throne, so that kind of a thing. So but I think post Patal Lok, I could see that change, where they started believing, how Morpheus believes in Neo. Yeah. How So he when goes. was it कि you were like कि now I'm done with architecture? Probably I'll put it on a back burner and give myself another 1 year or 2 year. कभी ऐसा हुआ तो कोई कश्मकश में आप आए थे कि यार अब मेरे को स्ट्रगल करते हुए इतना टाइम हो गया है, और आर्किटेक्चर करूं या फिर मैं completely एक्टिंग में आ जाऊं? So was there a catch-22 situation with you? Gradually I reduced. I didn't put it wasn't like a knee jerk reaction, or I didn't end it on a certain, like ऐसे किसी दिन उठ के कि भाई अब नहीं करना. कहीं ना कहीं यार उससे भी एक लगाव था, फैमिली का काम था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस एक खुद मैंने उसमें बड़े पैशनेटली वो चीज पढ़ी है, और जितने पैशनेटली ये कर रहा हूँ वैसे ही, मतलब आप मान लो कि जैसे पताल लोग रिसीव हुआ, वैसे आर्किटेक्चर की दुनिया में मेरा एक काम रिसीव हुआ हो, तो उसे फिर छोड़ना, तो So वो it was बड़ा nothing ही, like it that कि आप वो करना नहीं चाहते थे. You equally wanted to do it. You loved what you were doing, but your हाँ, it's heart like was falling in love. vested into It's this. like falling in love with two women. It's like falling in love with two people. Yeah, pretty much. I ये बस अब फेमिनिस्ट चढ़ जाएंगी आपके ऊपर. हाउ कैन ही से दैट? दो लड़के से कैसे प्यार कर रहा है? मिसोजिनी है ये तो. जो वही बात होगी ना, भाई का गाना याद आ गया, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला कैरेक्टर है. डील रहा है. हर कोई करता है. आपने उस यूट्यूबर को देखा है जिसकी 2 बीवियां हैं? हाँ, जो बाइक में बैठ जाता है दोनों के साथ. हाँ, वो चूतिया ने सबको एक साथ प्रेग्नेंट कर दिया है. दोनों को एक साथ प्रेग्नेंट कर दिया. टाइम करी है भाई, प्रेगनेंसी टाइम करी है उसने. ही हैज लिटरली टाइम्ड द एंटायर प्रेगनेंसी ताकि कंटेंट मिले उसको व्लॉग के लिए, ताकि अच्छा, दोनों की डिलीवरी, हाँ, ताकि दोनों की डिलीवरी साथ हो. मैं तो यार कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ, वहां भी मैं सोचता हूँ कि यार अभी खाना आया, अब मैं सबको रोक के पहले बोलूँ मैं जी फोटो लूंगा इसकी, इवन दो इट मेक्स फॉर अ गुड इंस्टाग्राम पोस्ट. मुझे थोड़ा मतलब वो ऑफ लगता है कि यार क्या मतलब, अभी इस मोमेंट में जियो ना. मैं तो यहाँ तक भी इंस्टाग्राम पे आ गया कि मैं रेगुलरली अपनी फोटोज डालता हूँ, वो भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई फील दैट हाँ, वी नीड टू एग्जैक्टली, यू आर नॉट लिव दैट एक्टिव. लिव इन दैट मोमेंट यार. वो रील्स मुझसे बनती नहीं है ज्यादा, बट ठीक है, इस उसमें भी कहीं ना कहीं आई स्टार्ट एंजॉयिंग सम ऑफ इट. But yeah, man, I totally believe that we should not lose ourselves in this quest for social media attention, and
you know, to be cool or to be a part of what's in vogue, all those things. पर ठीक है अभी तो यार, यही चल रहा है following भाई, अभी following तो क्या यही है, अभी मतलब। तो आजकल तो इट्स मुझे जस्ट अबाउट डू द क्रेजीएस्ट थिंग। हाँ बोलो बोलो। नहीं मतलब, but an actor, to be honest, doesn't have to. I mean, people say that your following has to be more, and only then people will work with you. मैं कहता हूँ यार, ऐसे बंदे के साथ तो अगर जो सोशल मीडिया की फॉलोइंग देख के मुझे कास्ट करेगा तो अच्छा है ना करे। अगर उसका वो क्राइटेरिया है तो मैं बहुत खुश हूँ, ना कर। मतलब आप देखो, there's people like Sudeep Sharma who gave me Patal Lok when I had, I think, 2-3 thousand followers. So उसने कौन सी मेरी सोशल मीडिया फॉलोइंग देखी थी यार। तो उस और हिसाब मुझे से तो मुझे होता ही नहीं फिर कभी भी। हाँ। मुझे तो वैसे, और मुझे वैसे ही काम करना है, मुझे तो वही ऐसे फिल्म मेकर के साथ काम करना है। नॉट नेसेसरली, यू नो, दैट पर्टिकुलर जॉनरा और that level of writing. You can't see. It's not possible. Everyone cannot be, you know, you can't see. I don't put that pressure on myself कि यार अब बस पाताल लोक के लेवल का होना चाहिए या रॉकेट बॉयज होना चाहिए. I give that leeway to, I think, ये बड़ा एक, I want to say that, you know, for me, like, to pick up a project, the thing I tell myself is that it could be a rom-com, it could be an out-and-out comedy, man. It could be as commercial as it gets, as long as it's authentic to its genre. भाई आपको ये नहीं लगता कि जैसे आपकी जो दो सबसे बड़े हिट्स हैं, पाताल लोक एंड रॉकेट बॉयज, और बोथ में आप दोनों सीरीज में आप बहुत सीरियस रोल्स प्ले कर रहे हो, तो आपको लगता है टाइप कास्टिंग इज अ थिंग? टाइप कास्ट हो जाता है एक बंदा? जैसे अब आपको, मुझे लगता है कि मैंने जो इशफाक सिंह देखा है ना, I could never imagine you doing comedy. I mean, you could do really well comedy, I'm pretty sure. But the more I've seen you on the screen, the more I subconsciously attach you with serious roles. Like if there's a good guy in a film, it can be done. It can be done with Ishfaq. If there's a guy who's like a silent killer, who's a serial killer, but does not show it on the face, it can be Ishfaq. So do you think आप typecast हो रहे हो या हो जाओगे in the future if वैसे you pick up another role? it's not a bad typecast to have. Yeah, that's good. That वही मैं बोलने ही वाला था। वेरी हैप्पी यार, अगर ऐसे इस टाइप की राइटिंग मुझे मिलती रहे। नहीं, बट मैं बताता हूँ यार, हमारे फिल्म मेकर बड़े सियाने हैं। मतलब उनको, मतलब दे कैन सी थ्रू। I've done a comedy, I've done a wholesome film, light-hearted wholesome film, an out-and-out comedy, you know, as good as it gets. I've done an urban project, something that's very urban. I've played, you know, been a part of a dark, great. You've seen the first look of Berlin. You might have seen Apar और मेरी जो फिल्म है with Raoul Bose. That is, you know, something. It's that grungy and, you know, that underbelly kind of a feel it has. So the makers, I feel that they sense, हाँ यार, उनको पता लगता है कि यार ये, because यार देखो, एक अच्छा म्यूजिशियन, एक अच्छा डांसर, एक अच्छा एक्टर, पेंटर, उसको कोई जॉनर से मतलब थोड़ी है। वो तो क्राफ्ट का माहिर है ना, वो तो अपनी क्राफ्ट जानता है। आप अगर मुझे बोलोगे कि यार आज इशफाक तू एज एन आर्किटेक्ट तू हॉस्पिटल बना, मैं एक अच्छा हॉस्पिटल भी बना सकता हूँ, मैं अच्छा घर भी बना सकता हूँ, इफ आई एम वर्थ माई सॉल्ट, you know. It's like you reviewing a series, one of some a very compelling show like Indian Matchmaking, और क्यों हंस रहे हो यार? Compelling show. अरे it is. So I love और how you put things into perspective without without even making the other person feel bad about it. something, you know, or something frivolous, हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा। You know what I mean, like genre wise, it's just आपको तो मारनी आती है ना लोगों की, तो आप कहीं से भी मार लोगे। मार नहीं तो आनी चाहिए, वो बाकी तरीके ढूंढ लेते हैं। बात, हाँ, मेन बात ये है। हाँ, तो आपने देखा इंडियन मैच मेकिंग? देखा आपने? कमिंग टू दैट, वी वर टॉकिंग अबाउट इट, हाउ कंपेलिंग एंड हाउ गुड इट वाज। मैं यार, ये आपको मैं बात बताऊंगा बड़ी, और बहुत सच है, नॉट बिकॉज आई एम ऑन योर, यू नो, पॉडकास्ट। आई वॉच योर रिव्यू, और ऐसे मैं 2-3 रिव्यू देखता हूँ। अगर मुझे कोई अच्छी बातें सुनने को मिलती है तो मैं देख लेता हूँ। तो आजकल टाइम सबके पास कम है, तो मैं आई काइंड ऑफ पिक माई शोज बेस्ड ऑन, बिकॉज मेरी थोड़ी एक लिमिटेशन है। मैं यार, आई गेट फिक्सेटेड विद स्टफ। मैं मतलब, अगर मुझे जैसे एक जमाने में बर्डमैन पसंद आई थी, 100 बार वो देख ली, मतलब अच्छा। हाँ हाँ। काफी बार देखी। इट वाज माय गो टू फिल्म। तो इसलिए कमिंग बैक, आई होप यू रियलाइज दैट आई एम बीटिंग अराउंड द बुश, सो यू डोंट गेट मी टू Say good things say about anything Indian controversial. matchmaking.
नहीं नहीं नहीं, I'm asking your honest take on Indian matchmaking. It's a chutia show, you know that. People going out of their bounds to get I mean, you look like a fucking frog, you want a princess, right? And vice versa, things happening on that show, but people love this thing. वो देखा Bollywood Wives? Have you seen that show? No, 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 no going there. अच्छा अच्छा, इंडियन मैच मेकिंग की तो फिर बुराई कर सकते हैं भाई, बॉलीवुड वाइफ्स की कैसे करवा दोगे मुझसे? इतनी थोड़ी ना आपने ड्रिंक पिलाई है मुझे। नहीं नहीं। नहीं, So इंडियन मैच मेकिंग में आप कौन सारे सीजन देखे? You've seen all the seasons? मैं मैच मेकिंग सच में नहीं देखा, मैंने आपके रिव्यू सारे देखे हैं और 10 बार देखे हैं और बड़ा एंजॉय किया मैंने। अच्छा, it's a अब अच्छा हुआ आपने नहीं देखा है. You should not watch it. An artist like you should never be exposed to certain kind of content. अच्छा, but not speaking specifically to this fantastic show, Indian matchmaking, compelling show, very poignant and तो वो ये तो है जो है, बट मैं सच एक बात बताता हूँ, और ये मुझे लगा यार मेरे में कुछ कमी है, बट मैंने कुछ दिग्गज लोगों से सुना और फिर मुझे लगा हाँ यार इनको मैं फॉलो करता हूँ एंड आई कंसिडर देम रोल मॉडल्स, तो मतलब ये नॉर्मल है ये चीज, यू गेट टू इन्फ्लुएंस यार, ऑल्सो फॉर एन सम एक्टर्स डोंट वॉच टू मेनी थिंग्स, आई कांट वॉच टू मेनी थिंग्स, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज मैं उसको बहुत कहीं ना कहीं इट्स like I don't know, it's how you know you consume content. How's Jim as an actor? I mean, in the past few years, Jim has grown exponentially in pop culture as well. Like with the choice of films he's doing, with the choice of things he's picking up. How is he as a co-actor? With these certain actors, you know, when you go on to do the next thing, you feel really equipped and empowered. You're like, yeah, this is something that I can really have learned from this experience of working with this guy. It's like it's not like just his thing. It's not just, it's the combination of आप लोगों ने जो वो एक आर्टिस्टिक कोलैबोरेशन होता है, उसमें से कुछ निकलता है, and there's so many things. I mean, it just makes me proud that you know what we've achieved together as actors. You know, कहीं ना कहीं वो it literally like is that it takes two to tango. I mean, I couldn't have done that without Jaideep. I couldn't have done Rocket Boys without Jim. Of course, with Rocket Boys, the thing is it was more meaty, so and it depended so much on just the bond of between two of them. तो वहाँ बहुत कमाल का एक आई थिंक एक रिश्ता बना, कमाल के काफ़ी सीन्स हुए, तो आई फेल्ट द मोस्ट एट ईज व्हेन आई वाज शूटिंग विद द सीन्स विद हिम. I mean, ऐसा भी सुनने में आया कि भाई बड़े स्टार्स होते हैं, when they get on board for the similar project, ego clashes होते हैं. We always hear these kind of news and stuff like that. आपने कभी ये एक्चुअली में देखा है सेट्स पे? I mean, ego clash हो रहा है कि यार मैं ये वाला रोल नहीं करूँगा, मैं ये वाली लाइन नहीं बोलूँगा and stuff like that. Does this actually happen? Have you seen this happen? You know, a lot of times मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, it comes from a place of I think maybe insecurity, that if I know I can pull this off, if I do it like this, how the other guy is saying, it might just fall flat. I won't be able to do it, and yeah, I'll look like an idiot. I think उसमें दो चीजें होती हैं with me, and I've stuck to these two things. It's always I've never faced this problem, and I've never the actors I'm talking about, Jaideep or Jim, they're so equipped. They're like, हाँ ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे. हर एक also the interesting thing is that everyone comes to the shoot, to the set with a very strong point of view. These are very headstrong actors, but they're equally flexible, and so am I. I mean, I've done this. I know. वो कहते हैं ना कि यार 1000 तरीके से आप कर सकते हो एक scene. I don't so much believe in that. I think there is that ultimate one choice in that context, in that situation, and that only the actor knows because he's facing the camera. You know, he's there, he's feeling the energy. You've been with that. You've microscopically seen every bit of the arc, the larger and the smaller of your character. तो वहां पे I जब think जितने भी ये मंजे हुए कलाकार होते हैं, जितने भी अपने आर्ट में माहिर होंगे, मनोज सर हो गए, नवाजुद्दीन सर हो गए, all these guys, they would never say no to a role, और कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा. नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा था, वो उसमें बात ये है कि कितनी बार होता था कि मुझे अभय कहता था या फिर यू नो पाताल लोक में बोला होगा यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं. So that is where I think prep is like, you see, like I know the scene can be done in
well, that there's that, according to me, there's that, I think there's one ultimate option, or maybe there's 2-3 ways of doing it, maybe 4 ways. So कहीं ना कहीं वो उनमें एक बैठ रहा होता है, मुझे, I know what he's saying. It's very difficult to articulate yourself. You know what, the director also, it's very difficult for him to articulate कि यार मुझे ये चाहिए. वो बता रहा है, he wants you to get it, and you can only show it to him. You can't, मतलब अगर आप वहाँ पे मेरे साथ ऐसे कि अगर हम उसे इंटेलेक्चुअलाइज करने जाएं, अभी ये हुआ था वो हुआ था, तो you lose the You whole lose the thing. entire thing. अच्छा, आप fan हो Tarantino के? I've seen you are a lot into foreign films as well. Which one do you think is the finest film of Tarantino still now? यार जब मैंने पुरानी वाली देखी थी तो इतनी समझ नहीं थी, बट अभी द वन दैट आई लव्ड अ लॉट ऑफ लेट इज हेटफुल एट. Fantastic fucking film. मुझे मजा वो आता है वो देख के film. कहीं ना मेरे, मतलब उसमें वो गोरी वगैरह वो उतनी गोरी नहीं है एक्सेप्ट फॉर द लास्ट बिट, बट आई एम अ sucker for that drama and performances, and I don't think there's any other Tarantino film which has that kind of, which is so verbose in terms of like where there's so much of, it's almost like a play, and he did do a play before this. It is. It was a Yes. play, and he Yeah, did a play. वो कुछ था कि इसको, तो वो जो उन्होंने अडेप्ट किया ना, वो तो मतलब इट्स लाइक माय बाइबल. मैं तो, मेरे मुंह में पानी आ जाता है, मुगलई खाने के नाम से, बटर चिकन के नाम से, और हेटफुल एट के नाम से. Django Unchained भी बहुत जबरदस्त फिल्म थी. Django. Yeah. I know I think what यार. Tarantino does with his thing is he does not. उसने बोला भी है जो रोगन के पॉडकास्ट पे that I do not plan a lot, right? I do things in my head and I just carry them out. वो कहता है कि मैं करने देता हूँ, मैं ज़्यादा स्क्रिप्टिंग पे उनको नहीं बोलता. I just serve them. आपने वो पॉडकास्ट देखा है उसका? जो रोगन का देखना टैरेंटिनो वाला. It's a I'll very watch fine it. podcast. वो कहता है कि यार मैंने स्क्रिप्ट दे दी लियो को, अगर तो मैंने उसको बोल दिया कि तेरी ये लाइन है, अब तूने जैसे इम्प्रोवाइज तूने करना है तू कर, मैं बस वो कैमरा नहीं, वो that's for that one particular scene where he loses his shit in the trailer. It's for that, वो जो where he up the take and he's like, God damn whiskey sours, you drunk, you like he's cursing himself. I think that was specific to one, because sometimes it's but speaking of leeway, it's a way of certain filmmakers really believe in it. I've experienced it with Hansal sir, because मैं अलीगढ़ में था. So, oh man, like that's fuck man. I mean, that's the thing, no? It's like you go and work with these different masters, and every time it's like doing. And the thing is that's why I think theater is so important, because जब मैं मुझे बोल रहा होता ना कोई कि improv कर, I'd be totally thrown off it. I didn't have those 8-10 years of theater experience, because I know, oh yes, that play you could toy with the lines, you could turn the lines, because it is designed like that. Right. तो जो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है ना कि मैं कॉमेडी भी कर लूंगा, मैं सीरियस भी कर दूंगा. ऑन वन हैंड आई एम डूइंग वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस courtroom dramas like Court Martial, and then I'm doing a Daddy of Four. Can't pay, won't pay, चुकाएंगे नहीं, वो हंसी मजाक चल रहा है उसमें. Then you're doing a Brecht, then you're doing Steinbeck. तो वो चीज यार, ये बड़ा मजा आता है जब when I go to different sets. I find directors let you explore, give you leeway. And I think Anushka Sharma's production house is one such production house in the entirety of it जो रिस्क लेते हैं. मतलब पाताल लोक जैसी स्क्रिप्ट है, NH10 थी उनकी. They are talking about things that need to be talked about in a very very creative way. Like वो लोगों से connect करेगा. How was your experience working with Anushka Sharma's production house and the team, entire team? You felt the same thing that these guys are like, हाँ यार ये सही स्क्रिप्ट है. This is like something Yeah. I've never worked before. I mean, see all the work that they're doing, whether it's Patal Lok, आपने NH10, even the new set of films, Kala, Bulbul. It's like, again, they're trying different genres, but they're authentic to each genre. अभी उनकी एक कोहरा करके आ रही है, which is again Sudeep Sharma. So I'm really looking forward to that, and looks very good. So, bhai, talking about your fitness, you've been an athlete like nearly all your life now. You used to play TT, and then आपने मुझे बताया था that you've trained with Mukesh sir as well, Mukesh Gehlot as well. हाँ, अभी पिछले मैं I'm on antibiotics, मैं दिल्ली में हूँ, जा नहीं पाया, वरना दिल्ली आते ही अगले दिन मैं गुरुजी के पास जाता हूँ. वो मेरा एक वो है, it's like my therapy, my happy place. That and my dojo. I've been also working with a very senior voice acting coach, martial artist, Rashid Ansari, which I've never really, got a chance to talk about. He's actually given me an orientation into performing arts, and he connected me with Asmita Theatre Group. तो ये मेरे दो अड्डे हैं
गढ़ माय हाँ मतलब आई यार मेरा दिल्ली में आने का पर्पस ही होता है दैट आई कैन गेट बैक टू द ओल्ड रूटीन where I used to wake up. I mean, I don't wake up at 5 now, but back in the day when I was working as an architect, तो मुझे मैं सुबह 5 बजे उठ के 5:30 बजे मतलब ट्रेनिंग पे जाता था. Then I would do my voice, my martial arts, do come back, do my weight training at home. फिर ऑफिस जाके वापस फिर रात को फिर वहाँ थिएटर. तो ये बड़ा अच्छा एक वर्ड है इसका, आप समझ गए होगे, घिसाई. कौन सी घिसाई? तो ये चली काफी साल ये घिसाई. तो बड़ा मजा आया यार. तो मुझे दिल्ली आने के लिए ना ये मुझे और मुझे कभी ये स्ट्रगल नहीं लगी यार. मुझे ये मतलब मेरे बेस्ट ईयर्स लगे. मैं टीटीवी मतलब हमेशा से मेरा माय लाइफ हैज ऑलवेज बीन लाइक आई हैव ऑलवेज ईदर आई बीन फॉर 10 इयर्स. स्कूल तो 10 साल दिल्ली के लिए ही खेला और बड़े मेडल वगैरह जीते हम दिल्ली के लिए. उसके बाद आर्किटेक्चर में निकल गए फिर. इट्स ऑलवेज बिन अ ग्राइंड. It's always been a thing. Like I've gone into, with a tunnel vision, I've kind of focused on one thing. But this was like me being reborn and kind of finding my voice. जो मैं खुद हूँ, because all of that was somewhere that was sort of fate. I didn't pick the sport I was playing. I was persuaded by my mom when I was my parents when I was very young. और फिर अब मैं क्योंकि खेलने लग गया एंड आई बिकेम गुड एट इट, सो आई प्लेड. इट वाज लाइक यू आपके दोस्त बन जाते हैं, आपके लिए हो जाता है. आई एम प्लेइंग फॉर द स्टेट. इट्स अ बिग डील. You fall in love with that. It was like an arranged marriage. Similarly with architecture, there was a time in my life. I'm kind of digressing, but it's interesting because we're talking about life and how things happen. I became that person, and hence I went to all those things that meant something to me. Martial arts, not because कि मुझे सड़क पे लड़ाई हो जाए तो मैं किसी को पीट दूं, और मुझे शुरू से उसमें एक सुकून मिलता था और मुझे एक अच्छे मेंटर चाहिए थे. तो ये सेंसे मिले मुझे. फिर मुझे मेरी फिजिकली मैं कर रहा था ट्रेनिंग, काफी सालों से कर रहा था, लेकिन एक पॉइंट के बाद ना ग्रोथ हो नहीं रही थी. तो मैंने फिर रिसर्च की और पता लगा गुरुजी के बारे में, इनसे बात हुई, पहुंच गया मैं वहां जाना शुरू किया, साइड थिएटर. तो ये सब चलता रहा यार. और अब नाउ इट्स अ वे ऑफ लाइफ. आई डोंट राइट नाउ आई एम प्रीटी लीन. I've been देखा मैंने in a आपको आपकी buffed इंस्टाग्राम पे यू हैव एब्स शोइंग एंड एवरीथिंग. हाँ मतलब I'm lean in the sense I'm not super muscular as I was, which actually I had to kind of वो अपनी बात है ना, वो बड़ी अच्छी आमिर सर ने बोला था, भैया मैंने अपना ताज खुद तोड़ दिया. So as an actor you have to do that, because when I went to Patal, I cracked the audition. I went to meet Sudeep sir in a t-shirt and Avinash and Proshit. He looked at my biceps and he was like, Ansari cannot have such big biceps. मैंने कहा 1.5 साल बाद काम मिले. मैं कहा सर प्लीज, मैं कहा मैं खाना छोड़ दूंगा, मुझे निकालना मत. अरे बाहर कर देते हैं यार कई लोग तो इसके तो बहुत बड़े. But not these guys, but they were very kind and generous. They were like, no, we trust you. You'll figure it out if you're saying. But I was pretty buff. I think fitness is rooted so much into everything in life, people underestimate it. Some people look down upon people who take care of themselves. They are obsessed with what you eat, right? If I'm eating fine, if I'm looking at what I'm eating, that does not make me a stickler, right? That does not make me, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं किसी पार्टी में enjoy नहीं कर रहा है, मैं कहीं नहीं जा रहा. This is the life I've chosen, right? I want to eat good, I want to sleep on time, I want to go and work out. And the same things, people who are really into fitness, आपको देख के भी उनको यही लगेगा कि भाई वो बाकी की लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने काम में, अपने स्कूल में, कॉलेज में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. एंड पीपल डोंट सबकॉन्शियसली रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम देयर फिटनेस बैकग्राउंड्स. Yeah, true. Absolutely. Speaking of fitness, you are quite a Hulk, I must say. I keep seeing your कभी ऐसी और कभी आप जो मोस्ट मस्कुलर पोजेस डालते हो. आपको कैसे लगा चढ़ा इसका चस्का? I have always been an athlete, bhai. I was a national basketball player and national swimmer. Oh wow. Yeah, क्या बात है. I've been an athlete since I was like 8 or 9 years old. I've been playing since then. So मेरे घर के हालात कुछ खास नहीं थे. In fact, I come from a very tumultuous social background. So मेरा जो एक escape बन गया था वो physical fitness था. It became my go-to thing. Like if I would be on the court, I would play for hours and hours and hours, right? I used to be a sprinter as well. मैं rugby भी खेली है district level पे.
So Oh, lovely यार. everything I whatever anger I had, I put that into. I was lucky enough that मुझे कोचेस ऐसे मिल गए थे स्कूल टाइम पे कि मैंने अपना एंगर सारा उसमें निकाल दिया और मैंने वहाँ पे खेला. देन आई गॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग व्हेन आई वाज वर्किंग विद टाइम्स ऑफ इंडिया. आई वाज देयर बॉडी बिल्डिंग एडिटर. तो मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में बहुत पढ़ाई करी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पढ़ा, काइनेसियोलॉजी पढ़ी, एनाटॉमी पढ़नी शुरू करी. आई ऑलवेज हैड अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन बायोलॉजी एनीवे. सो एक्सरसाइज साइंसेस पढ़ने लगा मैं. सो उसके बाद मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आया, फिर मैं स्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ा. विच आई ऑल्सो वॉन्टेड टू आस्क यू वन थिंग कि अ लॉट ऑफ पीपल जब भी हीरो ट्रांसफॉर्म करते हैं, लाइक मे बी कल आपके पास भी ऐसा रोल आता है दैट यू हैव टू पुट ऑन लाइक लेट्स से 20 पाउंड्स, 10 किलो मसल आपने पुट ऑन करना है अगले 3 महीने में, 6 महीने में. एंड यू नो, आपने गुरुजी के साथ ट्रेन किया है एंड यू नो कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू नेचुरली पुट ऑन ऑल ऑफ दिस, राइट. बट लोग ये कहते हैं यार इसने तो स्टेरॉइड लेके बना ली, ये ले ली. उनको समझ नहीं आ रहा, एक्टर बॉडी बिल्डर नहीं है. एक्टर अपना काम कर रहा है, उसके पास एक स्क्रिप्ट आई है, उसको भैया एक ऐसा दिखना है, बाउंसर जैसा दिखना है, और अभी वो पतला है और वो उसने 2 महीने में कंप्लीट करना है, तो उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना. वो बॉडी बिल्डर नहीं है, ना ही वो तुम्हें बताने के लिए आ रहा है कि भैया ऐसी जिंदगी जियो अपनी, Yeah. राइट. मैं तो यार I'm a little hopeful about it that see that's another reason why I kind of also keep up my training and I don't miss my workouts. I try to be regular with it because I want to keep that foundation कि अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिलता है so I don't have to use any medicine. I mean there's enough advanced supplements, good diet that will get you to 80%. I think it's Yeah, just about that 20. I mean some pictures you've seen and unfortunately मैंने कभी document नहीं की जब when I was at my peak. That's a one picture I posted with one of those Mr. Indias, North India का था वो, and I'm pretty much at par with him यार. I mean except for like, so the thing is that I think वही मुझे बताया गया था यार that they don't, and first of all Guruji doesn't encourage too much of you know that avenue. He's always about diet, about natural and Yeah. all of that. I don't know what goes on in the competitive level, as they say, you know, सब natural है और कोई भी natural नहीं है. तो उसका भी you know it's about the competition. These guys need to do what they need to do. But I feel that as an actor and for me the way to go is just to be consistent, to keep that foundation. So when I do need to look super fit, when I need to have kind of you know a muscular physique, I can do it naturally. Which is according to you Bollywood's most impressive physical transformation that you've seen, that you have completely been off? I think Amir in Gajni, man, that was phenomenal because you've always seen him like lean and he's kind of been, you know, even if he's done a strong role like Sarfarosh, उनकी कभी body नहीं थी. और I recently had a fanboy moment with Amir. मैं गाड़ी में जा रहा था जुहू, अंधेरी से जुहू. Suddenly my driver, who's like, वो ज़्यादा बात नहीं करता. Suddenly he has a big smile and he's very chirpy. He's like, sir, Amir Khan, Amir Khan. And I'm like, कहाँ आमिर खान? साथ वाली गाड़ी में ट्रैफिक था बहुत, तो आमिर सर बैठे थे. तो मेरे अंदर का भी फैन बॉय जाग गया और मैंने उन्हें बड़े दिल से उन्हें हाई किया, एकदम साथ में थे. एंड ही मेड अ वेरी क्यूट फेस. ही वाज लाइक ही डिड समथिंग. सो मेरी आमिर सर से पहली इंटरेक्शन हुई. आई डोंट नो इफ यू रिकॉग्नाइज और नॉट, बट उन्हें पाताल लोक पसंद है, ये तो मुझे पता, जयदीप ने बताया था. अच्छा. बट या, सो स्पीकिंग ऑफ आमिर खान, आई लव माय गुड ओल्ड हीरोज यार. SRK, आमिर भाई. शाहरुख खान की पहली ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत बढ़िया थी, दर्द डिस्को में, राइट. नोबडी एक्सपेक्टेड हिम टू कम आउट लुकिंग दिस गुड, और एंड ही डिड. ऑल्दो ट्रांसफॉर्मेशन साइज की नहीं अगर था, वो था. हाँ उनकी ठीक जो था, fair enough. abs, he kills it with just his abs and his Just the lean abs, muscular yeah, physique. yeah, But we can't have this conversation without mentioning Bhai and how Oh, he भाई नहीं होते तो बॉडी बिल्डिंग होती ही नहीं. बॉडी होती ही नहीं. हम तो जिम जाना ही शुरू किया था, मेरे ख्याल है मैं 11th में था या 10th में था, भाई की फिजिक देख के. और वो जो उनने किसी फिल्म में ऐसे तलवार निकालते वीर गति में, and he showed his, you know, he was like so they were like these guys like Rahul Dev in the good old days who were kind of lean and had that Apollyon physique, and Bhai had that bit of kind of Arnold like Stallone like physique, you know. तो वो तो उनकी तो थी ultimate transformation, especially in ओ जाने जाना. वो तो बेंचमार्क सॉन्ग है. दैट सॉन्ग, a lot of people don't credit Salman Bhai enough for pushing youth into fitness. He was the first person because of whom everybody tried to go to the gym. Nah, And that's I back in the 90s. Yeah man, I totally believe in that. जब आजकल दिल्ली में ये हाल है, आप 10 कदम चलो 10 जिम मिल जाएंगे. बैक इन द 90s आप
आपको जाना पड़ता था घर से 10-15 मिनट दूर साइकिल चला के या पैदल जाके स्कूटी पे, तब जाके जिम आता था। आजकल हर जगह जिम है। एंड सलमान विल ऑलवेज बी सिनोनिमस, ऑल्दो उससे पहले संजय दत्त थे, बाबा थे उनसे पहले, और बट उनकी इतनी फिजिक नहीं थी। ही वाज लाइक कि हाँ मेरे को कारतूस के लिए थोड़े पुलअप्स करने हैं एंड आई वुड डू इट, एंड ही वाज जेनेटिकली गिफ्टेड एज वेल। सलमान वाज नेवर जेनेटिकली गिफ्टेड। हैव यू नोटिस्ड वन थिंग? True. मैंने प्यार किया, ही वाज स्किनी। Yeah, yeah, Salman bhai worked for the physique he has, and he has yeah. worked day in day out for the past 30 years. And a lot of people troll Salman bhai for, I have done that too, fake abs and stuff like that, VFXs. But the point is not that. The point is, थोड़ा सा तो you have to cut the slack, right? 30 साल से उस बंदे के abs है, right? And now he's at a point where he still has to show abs, but he's doing a little bit of VFX on top. But at the same time, he's nearing 60 and he still has a very commendable physique for a 60-year-old superstar, right? Yeah, yeah. सलमान भाई के साथ जितने लॉन्डे आए थे हीरो बनने के लिए, उनकी शक्लें देखो, आदित्य पंचोली को देखो, इनको देखो, कहाँ है वो? नहीं दिखते भाई। That's the whole point. ये सारे आए तो थे, साथ में ही तो आए थे, ये दीपक तिजोरी एंड ऑल दीज गाइस केम इन, राइट? एंड Yeah. Salman Khan, I think Salman Khan is one person who has been in the industry for 30 years. He's gone through the roughest of phases in his life, right? Yeah. एक फेज आया था जो सलमान भाई के डिप्रेशन का फेज है, मेरे को ये लगता है, जब वो बीच में उनके बाल उड़ने लग गए थे। ही हैड लॉस्ट हिज रिलेशनशिप्स, वेंट डाउन द ड्रेन, एवरीथिंग वाज हैपनिंग बैड विद हिम, एंड इट यू कुड सी हिम लाइक इन्होंने रात को बहुत दारू पी है एंड ही इज गिविंग एन इंटरव्यू, आंखें पफ्ड है, एवरीथिंग इज लाइक दैट, एंड देयर वाज कंप्लीट एरा। और फिर वांटेड हिट हुई, वांटेड के बाद से ही हैज नेवर लुक्ड बैक। बट भाई एक्टर को डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है स्लीपलेस पफी आईज होने के लिए। हमें सोने को मिलता ही नहीं है। यू नो देयर वाज अ स्केट वेयर आई शॉट द मैक्सिमम आई कुड हैव स्लेप्ट फॉर ऑलमोस्ट अ वीक वाज 4 आवर्स, क्योंकि हमारी जो शूट लोकेशन थी वो 2 घंटे दूर थी। हम जाके शूट करते थे 12 13 14 घंटे, कई बार ज्यादा भी हो जाता था। एंड बाय द टाइम आई कम बैक, इफ आई डिड नथिंग, हैड अ क्विक बाइट एंड वेंट टू स्लीप, turn around 4 hours, that's it. Damn. It's a tough life, man. It's like it's It is, the it is, the it is. glamour aside, it's like shoot is a serious grind। और Serious उस business, टाइम right? हाँ मतलब उस टाइम अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को, जो काफी बार कहते भी ना, आपने बोला ईगो टेंट्रम्स, वो कई इट्स ह्यूमनली वेरी डिफिकल्ट यार। आपको एक zen स्टेट में रहना पड़ता है। And because everyone could have an off day. You could have a bad mood. You could shout. You could be from direction, production, anything. People let it go. But if an actor does it, people don't let it go. Then it's a thing. It's just the way it is. Because probably you're under the spotlight. Then there'll be conversation. So it's not like, मैंने ये भी देखा है, काफी बड़े अच्छे लोग होते हैं and then their behavior on set is a little off, or people say कि यार वो ना थोड़ा ऐसा है या थोड़ी ऐसी है, वो she loses her cool or he loses his cool. It's not that that's a bad person. It is really difficult, man. There's like 10 people working on you. कि आपका हर एक शॉट के बीच में गर्मी है, ना एसी ना पंखा, गर्मी में आपको गर्मी बर्दाश्त करनी है सेट पे, सर्दी में सर्दी, because you can't, because you need to keep all the machines off when you're rolling, and you could be sweating. It's a certain emotion. There are 10 people working on you. There's light and all of that. So it's just that, the person is not, nothing wrong with the person. It's just not for everyone. It's not just for everyone, right? That state of mind that you need to be in to act is not for everyone. It's not easy, man. It's not the just the craft that and getting the work. Actually go out there and do it without throwing a tantrum, without picking up a fight, with walking out of a set, सब हाथ पकड़ के अगर बाहर निकल रहे हैं, गले मिलके हंस खेल के, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज आप ऐसी स्टेट पे आ जाते हो कि वे यू कैन रियली लूज योर शिट, मैन। सो दैट्स व्हाई आई थिंक द बिगेस्ट सक्सेस फॉर मी व्हेन आई लुक बैक, चाहे आप whether you talk about my co-actors, whether you talk about all the shows that I've done, and touch wood, this year all the releases are lined up. It'll be nice. I don't want to talk much about it now, but now every other month things will start rolling out. Things I really believe in. The biggest happiness is not, I don't know कि यार वो कितनी बड़ी hit होएगी. Will the Patal Lok Rocket Boy success repeat? I don't know about that, but I am extremely happy that all my directors are really good friends. I love them. My co-actors, some of them have become very good friends.
if not great friends, we have a lot of mutual respect. कभी I don't meet them every day or once in a few months, but जब भी मिलते हैं, I feel that love. So for me, that is success. That is success. That means that uh, जब आप, I think when you become a part of in this industry, one thing my reading is that if you have this kind of a rapport with the makers and your co-actors, uh, then that's it, man. You'll make it sooner or later. You're gonna get there where we all want to get, but you need to have this camaraderie. इसके बिना कुछ नहीं relationships है. कमाए हैं आपने. That हाँ, matters. इसके बिना कुछ नहीं. मतलब no, everything will follow. That stardom and all follows, but it is for those people who can have this kind, who are able to hold hands and do this as a team. It's a teamwork. What has been your biggest check acting wise, if you can reveal it? The biggest check you have ever gotten for an acting gig? Check. Check. सबसे क्यों बड़ी पेमेंट कब मतलब किया है? क्यों गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं यार? नहीं आप बताओ ना. तुम्हारे फॉलोअर कम हो जाएंगे. नहीं. कहेंगे ऐसे The गरीब biggest गरीब check. लोगों को. You were गरीब like गरीब that. लोगों को. You were astounded कि यार acting can get me so much money. आपने वो देखा है, वो अक्षय सर की बड़ी प्यारी फिल्म थी एक, जिसमें उनका डायलॉग था, गांव गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए. मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी का था या उसका था हेरा फेरी का? नहीं, हेरा फेरी. हेरा फेरी का, हाँ. तो मैं कह रहा हूँ अभी ये बातें ऐसे पैसे पूसे की मत करे यार. पता नहीं. अरे how much time did pass by? Animesh कितना टाइम हो गया? Oh, nice भाई. I mean, time flew by. It was nice talking to you. कैसा लगा आपको? How did you find the conversation? बहुत बढ़िया यार, पता ही नहीं लगा टाइम का. तो हाँ, it was so good talking to you यार. इतना कुछ सीखने को मिला आपसे. चेक वाली बात मैं आपसे आज नहीं तो अगले पॉडकास्ट पे तो बुलवाऊंगा ही. चेक कभी तो बताओगे आप. शुरू आ जाएगा ना, जैसे आ जाता है. जो उम्मीद है कि मैं आगे जाके अपने आप इंस्टाग्राम पे आ जाएगा यार, इतने करोड़ मिले इसको, एक्टर को. What about your relationship status? Are you dating? दो लड़कियों को एक साथ तो नहीं? नहीं सर. मैं आपको बताता हूँ, मैं बड़ा रोमांटिक आदमी हूँ. मेरे अंदर ऐसा एक ओल्ड स्कूल रोमांटिक है. बट द थिंग इज दैट आई हैव आल्सो बीन अ वर्कaholic. सो कहीं ना कहीं यार, ऑल माय लाइफ आई थिंक दैट हैज टेकन अ बैक सीट. The times when you feel that if I'd invested more time or something, I'd kind of I would have sort of had like found my soulmate or something, or been with this one person. But वो ऐसा ही है यार, मेरा थोड़ा I've not been lucky in love. So भाई, tell us about अधूरा in brief, जो भी आप रिवील कर सकते हो. यार मतलब मैं ऐसी बात बोलना चाहता हूँ जो मैंने शायद ना बोली हो. मैं everyone knows it's a supernatural thriller, Amazon's marquee show, very important show because it's first of its kind. Rasika and I, directed by Gaurav Chawla and Ananya Banerjee. Great, supremely talented writer and director. Ananya, who's also the director, has also written it. So Nikhil Advani's production. It's, the thing is that I think there are very few shows, storytellers, especially I think in the horror space, who understand what the occult is. Right. And a guy who does, he can really have fun with it. So, and it is wholesome, is what I want to say. It's not just कि यार डराना है लोगों को, वो बात नहीं है. मुद्दा कुछ और है, कहानी है. There are certain stories where you just need to stay within, and you just keep digging in, man. And sometimes it's a revelation to you. It's therapeutic. It's cathartic. It's all those things. It's internal, truly internal. And so for me, मेरा it's already my favorite show because of what I've experienced through this character, through that story. Oh, that's going to be great. personal अगर आप, है. if you feel so connected with it, I'm pretty sure it's going to be. It will really, really suck because I really believe in it. If people don't like it, I will be like, bummer, man. Like,
it'll really suck, seriously. So please. No, if it's a good I horror, hope- I'm pretty sure people will appreciate it. 100%. Like, good horrors are rare to come by in our industry. Rare to come by. Good horror films and good horror shows. But overall, bhai, it was a pleasure having you on the podcast. Loved it. Loved Thanks, man. Likewise. Love being on your जब भी दिल्ली podcast. आता हूँ ये जब भी दिल्ली आऊंगा मैं आपसे बात करूंगा, आपसे मिलूंगा. We'll hang out for a bit. Probably एक बार और Absolutely. podcast. बिल्कुल brother. Looking forward to it. Thank you, bhai. Thank you so much And for coming. if you're a foodie तो मैं आपको एक मील भी प्रॉमिस करता हूँ. Done. आप दारू पीते हो? हाँ भाई, क्यों नहीं? बिल्कुल. बस ठीक है, बस. Then I'll get some good scotch for you. We'll have some scotch. I drink scotch. Wonderful. Cheers to that. Cheers, bhai. Cheers. Cheers to that. मेरी पेप्सी खत्म हो गई, but cheers anyway. Empty मेरा glasses गर्म but पानी. full hearts. Chal brother. Lovely catching up. I hope to see you soon. Loved it. All right, bye. And we gotta do it something like this.